Okay, so hey guys, welcome back to CodeSpace, myself Shugayu, and let us continue the recursion playlist. So we are going to discuss n queens problem here, which is a very interesting problem yet again. Now question says कि आपने चेस तो खेला ही होगा and we all know कि क्वीन वर्क कैसे करती है, राइट? द क्वीन कैन वर्क, जो क्वीन होती है जो राजा के साइड में रखी जाती है, क्वीन कैन गो अप, queen can go down, it can go right, it can go left, along with that it can go diagonally as well, right? मतलब क्वीन आठों डायरेक्शन में काम कर पाती है, कहीं पे भी जा सकती है, कितने भी नंबर ऑफ स्टेप जा सकती है, राइट? हमको n गिवन होगा एज एन इनपुट, राइट? व्हाट इज n? n इज द डायमेंशन ऑफ द चेस बोर्ड. ओके, सो इन रियल लाइफ हमारा जो चेस बोर्ड होता है वो 8x8 होता है, राइट? 8 स्क्वायर्स टॉप टू बॉटम, 8 स्क्वायर्स राइट टू लेफ्ट, राइट? बट यहाँ पे n वेरिएबल है, राइट? n वेरिएबल है. सो अभी हमको n इक्वल टू 4 गिवन है, दैट मीन्स द स्क्वायर्स आर 4x4, राइट? समथिंग लाइक दिस. राइट? ये हमारा चेस बोर्ड है, 4 ऐसे 4 ऐसे, राइट? सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, लाइक फॉरगिव मी फॉर दैट. नाउ द क्वेश्चन वांट्स कि इसके ऊपर मैं हर रो में और हर कॉलम में एक एक क्वीन प्लेस करूं, राइट? क्वीन टू बी प्लेस्ड इन ईच रो एंड ईच कॉलम. ऑल्सो एक ही क्वीन, मतलब कि हर रो में एक क्वीन, हर कॉलम में एक क्वीन, राइट? 1, एंड दैट मीन्स ओनली 1. नाउ कंडीशन ये है कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए कि एक क्वीन किसी और क्वीन को काट ना पाए, राइट? क्वीन शुड नॉट बी एबल टू किसी और क्वीन को काट ना पाए. सो फॉर एग्जाम्पल अगर इस बोर्ड पे आप कुछ ऐसा रख देते, क्यू 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 क्यू, so you can see this queen can easily take up this queen can easily take up this or this, right? So this is not a valid configuration. What is a valid configuration here? So if you can see, अगर मैं एक क्वीन को यहाँ रखूँ, राइट? दूसरी क्वीन को मैं यहाँ रखूँ, तीसरी क्वीन को मैं यहाँ रखूँ, दिस इज एन एम्प्टी प्लेस, एंड माई फोर्थ क्वीन कम्स हेयर, देन यू कैन सी कि दिस इज़ अ वैलिड कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर हम क्वींस को प्लेस कर सकते हैं, राइट? जिसके अंदर हम क्वींस को प्लेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि कोई भी किसी के साथ डायगनली नहीं है, कोई भी किसी के साथ हॉरिजॉन्टली नहीं है, कोई भी किसी के साथ वर्टिकली नहीं है, राइट? सो हाउ वुड वी गेट टू दिस, राइट? द क्वेश्चन वांट्स कि n इक्वल टू 4 के लिए ऐसी सारी कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करो, सारी, नॉट द वन, every configuration should be provided such that queens are not able to cut each other, right? Queens are not able to cut each other. So I am hoping आपको क्वेश्चन का व्हाट तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन आपसे आस्क क्या कर रहा है. हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू दैट. ओके, सो एज यूजुअल हमारी नॉर्मल अप्रोच रहेगी, वी विल बी ट्राइंग टू थिंक कि इसके अंदर क्या एल्गोरिथम लगाना है, उसके बाद हम सोचेंगे कि कैसे इसको अचीव किया जाएगा. ओके, सो मेरे को n इक्वल टू 4 गिवन एज एन इनपुट, मेरे पास कुछ और इनपुट नहीं है. सो वन थिंग आई कैन डू विद दैट इज़ मैं एक 4 का स्क्वायर बोर्ड बना लूँ, राइट? ओके, नाउ इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट आर द थिंग्स आई कैन ट्राई हेयर सच दैट मेरे को अपना कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए. ओके, सो मुझे नहीं पता कि कौन सी जगह पे रखने से क्वीन कटेगी या क्वीन नहीं कटेगी. आई नो फॉर श्योर कि फर्स्ट रो में क्वीन रखने से, क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अभी तक कुछ नहीं रखा हुआ. देखो इनिशियल ह्यूमन माइंड क्या कहता है कि आप फर्स्ट रो से चालू करो, फिर आप सेकंड रो पे आओ, फिर आप थर्ड रो पे आओ, फिर आप फोर्थ रो पे आओ, राइट? नॉर्मली जब भी हम डीएस से करते हैं तो वी स्टार्ट लाइक दिस ओनली, वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रीटी बेसिक, प्रीटी स्टार्टिंग, एंड देन वी मूव अप टू द लास्ट. बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम लास्ट से चालू करके फर्स्ट तक आते हैं, फिर मिड से चालू करके लास्ट या फर्स्ट पे जाते हैं. दैट आर मिनिमल केसेस. बट जहाँ पे भी आपको नया सा एल्गोरिथम सोचना पड़ता है वहाँ पे आप स्टार्टिंग में जीरो से चालू करते हो. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे. हम देखेंगे कि हमारी 0th रो में मैं क्वीन को कहीं पे भी रख सकता हूँ. क्यों? बिकॉज सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में कोई है ही नहीं, राइट? तो मेरे को कोई काट ही नहीं सकता. तो मेरे पास 4 जगह है रखने की. मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ 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 4 जगह है मेरे पास रखने की. विच शुड आई चूज़? आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंस. यहाँ पे चारों के पास इतनी सेम प्रोबेबिलिटी है, कहीं पे भी रखूँ हो सकता है यहाँ से ट्रू कॉम्बिनेशन मिल जाए, यहाँ पे रखने से कॉम्बिनेशन ना मिले, राइट? सो मैं क्या करूँगा, यहीं पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी रख सकते हैं, 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 राइट? सो आई कैन यूज़ अ लूप टू सजेस्ट कि यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, राइट? सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली प्लेस चूज़ कर ली. अब इस रो में मेरे पास सिर्फ 2 जगह बचती हैं जहाँ पे मैं रख सकता हूँ. कौन कौन सी? यू कैन सी कि मैं यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि ऊपर ही क्वीन है, काट देगी, लाइक इट कैन गो वर्टिकली डाउन.
ये वाली क्वीन नहीं कर सकते बिकॉज डायगोनल कनेक्शन है, यहाँ पे और यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, राइट। सो व्हाट विल आई डू, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एल्गोरिदम जो कि हर रो पे जाएगा नेस्टेडली, हर रो पे जाएगा नेस्टेडली, हर रो के हर कॉलम पे जाएगा नेस्टेडली, और हर कॉलम पे पहले पुट करेगा, फिर नेक्स्ट रो पे जाएगा, वहाँ पे पुट करेगा, फिर चेक करता रहेगा कहाँ पे हम लास्ट रो पे बिना किसी जगह के पहुंच चुके, लास्ट रो पे हमने कुछ प्लेस कर दिया। दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, हम एक एल्गोरिदम से ये ट्राई करना चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक यहाँ पे रखें, अगली आइट्रेशन में यहाँ पे रखें, अगली आइट्रेशन में यहाँ पे रखें, अगली आइट्रेशन में यहाँ रखें, और यहाँ पे आइट्रेशंस क्या है, हमारी फर्स्ट आइट्रेशन जब हमने यहाँ पे क्वीन को रखा उसके अंदर ये वाली आइट्रेशन चलेगी जो कि यहाँ पे रखेगी, राइट। उसके बाद ये वाली आइट्रेशन चलेगी जो कि यहाँ पे रखेगी, उसके ये वाली आइट्रेशन चलेगी उसके जो यहाँ पे रखेगी, फिर जाके मेरी एक आइट्रेशन, एक आउटर आइट्रेशन खत्म हो रही है। प्रॉब्लम वो नहीं है, नेस्टेड लूप से हमको लग रहा है कि हम एल्गोरिथम इसको सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो n है वो हमारा वेरिएबल है। अगर n इक्वल टू 4 की जगह n इक्वल टू 5 हो जाता तो एक तो यहाँ पे चेंज आता जो कि इजीली मैनेजेबल है बाय द नंबर ऑफ रोज, बट द प्रॉब्लम इज हमने एक नेस्टेड लूप लगा यहाँ के लिए, दूसरी लगा यहाँ के लिए, तीसरी लगा यहाँ के लिए, चौथी लगा यहाँ के लिए, बट अब तो नंबर ऑफ रोज ही बढ़ गई। वी हैव एडेड एन एक्स्ट्रा रो 1 2 3 4 5, इसके लिए हमको नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी, नेस्टेड लूप। दैट मीन्स मेरा जो n है वो नंबर ऑफ नेस्टेड लूप्स है अकॉर्डिंग टू आवर अप्रोच। नंबर ऑफ नेस्टेड लूप वेरिएबल है, नंबर ऑफ नेस्टेड लूप वेरिएबल होता है, तो व्हाट कम्स एज अ सुपर हीरो, रिकर्जन, राइट। सो समहाउ हमने अपने एल्गोरिदम के ऊपर वर्क करते करते वी हैव वेंट टू रिकर्जन। हमको ये समझ में आ चुका है कि इस क्वेश्चन में रिकर्जन लग रही है। रिकर्जन कैसे लग रही है वो डिटरमाइन करना है, वो भी तरीके से हमने डिटरमाइन कर ही लिया है। हमने डिटरमाइन कर लिया है कि हमको हर जगह पे रख के देखना है इफ़ इट इज़ अ वैलिड और नॉट। सो हम हर बार हमारा नेस्टेड लूप किसके ऊपर वेरी कर रहा था, नंबर ऑफ रोज पे n इक्वल टू 5 पे, तो पहले हम यहाँ पे रख रहे थे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। दैट मीन्स हम हर आइट्रेशन में, हम हर फंक्शन में, रिकर्जन में एक रो पे ट्रीटमेंट करेंगे, एक रो की सारी प्रोबेबल वैल्यूज पे क्यू रखेंगे, क्वीन रखेंगे और चेक करेंगे कि वो कट तो नहीं रही। अगर हम करते करते लास्ट रो पे क्वीन रख पाए एंड वी आर एबल टू रीच द nth इंडेक्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब हम सारी मैट्रिक्स भर पाए, दैट मीन्स वी हैव मेड अ फुल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स हमारा रिकर्जन कुछ ऐसा लगेगा, हमारे पास एक फंक्शन f होगा जो कि रिकर्जन फंक्शन होगा, इसके अंदर हम अपना एक इंडेक्स लेंगे। लेट्स सपोज हम इंडेक्स 0 से चालू करते हैं, क्यों, एज वी डिस्कस, क्योंकि हम ऊपर से नीचे जाते हैं ऑब्वियसली व्हाइल राइटिंग द कोड। 0 इंडेक्स पे आ गए हम, हमारा जो करंट कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. What is 1 2 3 4 here? 1 2 3 4 dot 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 represents empty spaces. Dot represents empty spaces. राइट क्योंकि हमारी क्वीन में चाहे तो क्वीन है, हमारे केस में चाहे तो क्वीन है या फिर एक एम्प्टी स्पेस है, नो अदर लाइक पॉन एक्सेट्रा कुछ भी नहीं है। तो 0 मीन्स मेरे को इस वाली रो में, इस वाली वैल्यू में क्यू प्लेस करना है, और मेरे पास प्रोबेबल जगह कौन कौन सी है, मैं इस डॉट की जगह क्यू रख सकता हूँ, मैं इस डॉट की जगह क्यू रख सकता हूँ, मैं इस डॉट की जगह क्यू रख सकता हूँ, मैं इस डॉट की जगह क्यू रख सकता हूँ, तो मैं वही करूँगा। हमारा बेस केस क्या है, काफ़ी सिंपल है कि अगर मेरा जो इंडेक्स है, बाय द वे दिस इज़ माई इंडेक्स एंड दिस इज़ माई करंट जिसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा, अगर जो मेरा इंडेक्स है वो इक्वल टू n हो जाए, n क्या है, जो मेरे को इनपुट प्रेजेंट है, दैट मीन्स मैंने सब कुछ कवर कर लिया, मैंने सारी रोज रख ली है, इन दैट केस आई कैन सिंपली से प्रिंट करंट, मतलब कि करंट के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ वन ऑफ माई आंसर एंड आई कैन सिंपली रिटर्न फ्रॉम माई हेयर। अदरवाइज करंट पे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, करंट का इंडेक्स 0 क्या है, ये, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पे, सारी डॉट्स पे चेक करो क्यू रख के क्या वो वैलिड है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली राइट फॉर i गोइंग फ्रॉम 0 टू n, क्यों, क्योंकि कॉलम के अंदर स्पेसिस भी n ही है, करंट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट ली है, करंट ऑफ इंडेक्स मतलब कि 0th रो की हर वैल्यू कौन सी है, वो i ऐसे रिप्रेजेंट होएगी, करंट ऑफ इंडेक्स i इक्वल टू q। तो पहले वो इसको क्यू करेगा डॉट 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 डॉट, सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, राइट राइट राइट, तो हमने हर जगह पे क्यू रख के देख लिया है, हमने चेंज किया क्यू पे। अब चेक करो कि अगर जो मेरा ये क्यू रखने पे पुरानी वैल्यू से मैच हो रहा है कि नहीं। रीज़न बीइंग, जब हमने फर्स्ट रखा तो इस आइट्रेशन के लिए भी वैलिड है, राइट, बट जब हम सेकंड रखने जाएंगे तो हमने यहाँ पे भी क्यू रखा, यहाँ पे क्यू रखते ये इनवैलिड हो गया, तो आगे जाना ही क्यों। अगर ये वाली इनिशियल सेकंड रो की कॉन्फ़िगरेशन ही इनवैलिड हो गई है तो आगे चेक ही मत करो ना। वी डोंट हैव टू गो टू थर्ड एंड फोर्थ रो, सेकंड पे इनवैलिड हो गई तो थर्ड और फोर्थ पे जा ही क्यों, सेव द कॉम्पिटिशन। सो इफ
इज़ वैलिड, एक फंक्शन बनाएंगे इज़ वैलिड जो चेक करेगा कि जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है। नाउ क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हमारे ऊपर वाले में कोई वैल्यू नहीं आई गलत, हमारे ऊपर वाले में कोई वैल्यू गलत नहीं आई, दैट मीन्स वी कैन से कि नीचे वाले को ही चेक कर लेते हैं। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इन दिस केस हमने जब यहाँ पे क्यू रखा, हमने नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे क्यू रखा, हमने नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे क्यू रखा, राइट। नाउ इट इज़ नॉट, मतलब इसको इजीली चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यही देख लो कि ये क्यू परफेक्टली अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या ये क्यू किसी और से तो नहीं कट रहा, राइट। हमेशा इस पे भी चेक करना, इस पे भी चेक करना जरूरी नहीं है, जो न्यूली प्लेस्ड क्वीन है उसके ऊपर चेक कर लेंगे, राइट। सो इस वैलिड के अंदर हम क्या क्या भेजेंगे, हम अपना करंट रो, करंट इंडेक्स और जो अपने करंट बोर्ड की हेल्थ है जो कि इसके बाद चेंज हो गई है उसको भेजेंगे। अगर ये ट्रू है इन दैट केस, वहाँ पे हमने प्लेस तो ऑलरेडी कर दिया है, आगे रिकर्जन कॉल लगा दो। सो एफ कॉल कर लो, कहाँ के लिए, हमने करंटली इस इंडेक्स पे, मतलब कि इस इंडेक्स पे चेंज किया, तो गो टू इंडेक्स प्लस वन, गो टू इंडेक्स प्लस वन। हम और क्या भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं ओनली करंट, ओके। सो इंडेक्स प्लस वन करंट, राइट। ये रिकर्जन कॉल चलती रहेंगी, पहले फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, एंड एट लास्ट जब वो इंडेक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा, बेस केस हो जाएगा, राइट। नाउ एफ ऑफ इंडेक्स प्लस वन कॉमा कर, ये खत्म होने के बाद क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्यू प्लेस कर दिया है एंड बिकॉज वी वांट ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। व्हाई, बिकॉज दिस इज बीइंग डन इन अ लूप। सो करंट ऑफ इंडेक्स आई इक्वल टू डॉट, हमने इसको वापस एम्प्टी स्पेस कर दिया है, इसके बाद यू कैन सिंपली रिटर्न। तो ये है आपका रिकर्जन फंक्शन, नथिंग मोर देन दिस। ये रन कैसे होगा, लेट अस सी। हम इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल टू 3 गिवन होता है मेरे को, उस केस में क्या होता, मेरे पास जो मेरा करंट होता है वो ऐसा कुछ होता है। लेट मी इरेज वन डॉट, लेट मी मेक इट स्पेसेस 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये मेरी मैट्रिक्स होती, मेरा एफ कॉल होता, मैं फर्स्ट रो पे आता, मैं यहाँ पे क्यू रखता, राइट। जब ये क्यू रखता मैं चेक करता क्या ये वैलिड है, हाँ जी ये वैलिड है, कोई किसी से कट नहीं रहा, अभी करंट कॉन्फ़िगरेशन देख लो, राइट, ओके। हम मैं सेकंड रो पे आता, सेकंड रो पे आके मैं यहाँ पे रखता, मैं देखता वैलिड है नहीं है, तो यहाँ पे मत रखो, इसको वापस एम्प्टी कर दो। कैसे होगा वो, यहाँ से हो जाएगा वो, राइट। सेकंड पे चेक करो क्या ये वैलिड है, बिल्कुल नहीं है, ओके, सो रब इट अगेन। थर्ड पे रखता, क्या ये वैलिड है, हाँ जी है, तो गो टू द नेक्स्ट रो। व्हेन आई कम टू द नेक्स्ट रो आई विल सी क्या ये वैलिड है, नहीं है, रब इट। आई विल प्लेस हेयर, क्या ये वैलिड है, नहीं, क्यों, इससे कट रहा है डायगनली, तो रब इट। देन आई चेक अगेन, क्या ये वैलिड है, नहीं, वर्टिकली कट रहा है, नहीं है वैलिड, ओके ओके। सो व्हेन आई एम, मतलब मैंने तब यहाँ पे तीनों केस देख ली, तीनों के लिए किसी की वैलिड नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉल पे आया नहीं, लास्ट पे आया नहीं कॉल पे, तो मेरी बेस केस चली नहीं, पुश बैक वाली प्रिंट करने वाली की बेस केस चली ही नहीं। मैं यहीं से डन कर जाऊँगा, ये भी यहाँ से डन कर जाएगा, उसके बाद इसके पास ऑप्शन बचेगा क्या, ये चीज़ रिटर्न हो गई है और ये चीज़ भी डन हो जाएगी, उसके बाद वी विल गो फॉर हेयर, राइट। उसके बाद क्यू के बाद यहाँ पे आएंगे, ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे आएंगे, ये भी गलत, यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी गलत, सिंपली ये तीनों हट जाएंगे, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, इट विल वर्क, एंड देन फॉर द थर्ड रो इट विल अगेन फेल, एंड दैट इज वाई इस n इक्वल टू 3 के लिए वी डोंट हैव अ परफेक्ट आंसर, हमारा आंसर एम्प्टी सेट के तरीके जाएगा, क्योंकि कोई आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके लिए। n इक्वल टू 4 की ड्राई रन आई वांट कि आप लोग करके देखिए, यू विल श्योरली गेट टू आंसर। लेट मी लिस्ट देम डाउन हियर ताकि आप वेरीफाई कर पाए। इट विल बी दिस, फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकेंड इज, इसको स्वैप कर दो हर रो को, मतलब कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस। These are the two sets of board जिसके अंदर आपको n क्वीन, लाइक 4 क्वीन आप परफेक्टली प्लेस कर पा रहे हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका हो, आई होप आपको सूडो कोड समझ में आ चुका है, आई होप आपको एल्गोरिथम समझ में आ चुका हो। मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन, इसका कोड करते हैं जल्दी से एंड देन वी विल एंड द वीडियो। ओके, सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट ऑफ योर टाइम आई वुड लाइक टू गेट टू द क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर बना लो जो कि सारे आंसर्स को स्टोर करेगा, जिसके अंदर हमको पुश बैक करना है एट द एंड। फिर एक करंट बोर्ड की हेल्थ बना लो, स्टेटस सॉरी करंट, जिसके अंदर क्या है n स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ है n और हर जगह पे डॉट रखा है, डॉट मतलब कि एम्प्टी स्पेस, राइट। एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व जो कि रिकर्जन फंक्शन होगा, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग रो मतलब इंडेक्स नंबर 0 रो से चालू करेंगे भरना, किसके अंदर भरेंगे, करंट के अंदर भरेंगे, आंसर के अंदर पुश बैक करेंगे, राइट, एंड देन वी विल सिंपली रिटर्न आवर आंसर। Now void solve
which will be taking our index, which will be taking our current configuration of the string current and our answer by reference. इसको by reference क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको इसको यहाँ पे अपडेट करना है और पीछे वाले फंक्शन पे चेक करना है, नीचे वाले फंक्शन पे वी वांट द वैल्यूज टू बी रिफ्लेक्टेड. बेस केस हमारा सिंपल है, अगर इंडेक्स इक्वल टू करंट डॉट साइज क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वो भी एन है, इनपुट भी एन है, सो आई एम नॉट पासिंग एन आर्ग्यूमेंट, मैं सिंपल उसको साइज से कन्वर्ट कर पा रहा हूँ. अगर इंडेक्स इक्वल टू करंट डॉट साइज, दैट मीन्स आंसर डॉट पुश बैक करंट. मेरे को एक करंट कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन एक मिल गई है, मैंने उसको पुश बैक कर दिया है एंड सिंपली रिटर्न. अदरवाइज व्हाट यू विल डू, यू विल से फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन करंट डॉट साइज आई प्लस प्लस. करंट डॉट साइज मतलब को एन ही लेके चलो जो हमको इनपुट प्रोवाइडेड है. इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले इसको इंडेक्स आई को क्यू करेंगे कि हमने वहाँ पे एक क्वीन बिठाई. अब चेक करो, अगर ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, राइट, अगर ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, वैलिड कैसे चेक करेंगे? करंट भेजेंगे, अपनी रो भेजेंगे और अपना कॉलम भेजेंगे. अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, इन दैट केस रिकर्जन फंक्शन को आगे बढ़ाओ. तो सॉल्व करो इंडेक्स प्लस 1 के लिए. करंट तो हमने तो ऑलरेडी चेंज कर दिया और आंसर कभी चेंज होना ही नहीं. जब ये फंक्शन कॉल खत्म हो जाए, इंडेक्स आई को वापस से नॉर्मल बैक टू नॉर्मल कर दो फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन, राइट, एंड नाउ वी कैन सिंपली रिटर्न. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इम्प्लीमेंट वैलिड. सो वो एक बूलियन फंक्शन है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि वो वैलिड है कॉम्बिनेशन या नहीं है. सो इज वैलिड विच विल बी टेकिंग माई रो, माई कॉलम, it will be taking my current first, so vector of string current and it is taking my row, it is taking my column. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले रो वाइज चेक करेंगे. so for int I equal to 0, I less than current dot size I plus plus. अगर I equal to row है, in that case continue या अगर आई मेरा इक्वल टू रो है, व्हाट इज हैपनिंग, मतलब मैं वर्टिकली चेक कर रहा हूँ, तो मेरी रो नंबर ऊपर से 0 से n जा रही है. बट अगर सेम रो आ गई तो वहाँ पे तो क्यू हमने रखी हुई है, तो वहाँ पे चेक मत करो. तो अगर आई इक्वल टू रो है, वहाँ पे कुछ चेक मत करो. बट अगर उसके अलावा कोई क्यू रखी है, उसके केस में रिटर्न फॉल्स. एल्स इफ करंट ऑफ कौन सी कॉलम में, कॉलम और रो क्या है, आई, राइट, ith रो, कॉलम तो सेम ही रहेगा. अगर वो इक्वल टू क्यू है, इन दैट केस रिटर्न फॉल्स. ऐसे ही हम एक चेक लगा देंगे फॉर कॉलम्स. सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस. इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा कॉलम फ्लक्चुएट हो रहा है. सो इफ आई इक्वल टू कॉलम, इन दैट केस कंटिन्यू, राइट. इफ करंट ऑफ रो, मतलब उस पर्टिकुलर रो में कोई भी कॉलम पे एक्सेप्ट हमारे को छोड़ के, करंट मतलब रो कॉलम को छोड़ के कोई भी और कॉलम में अगर क्यू प्रेजेंट है, इन दैट केस रिटर्न फॉल्स, राइट. अब डायगनली चेक करना है. डायगनली चेक कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल लेट मी मूव टू द कोडिंग राइटिंग सेक्शन. ओके, सो हियर इज द राइटिंग सेक्शन. व्हाट आर वी डूइंग, हमको डायगनली जाना है. फॉर एग्जाम्पल मैं इस एलिमेंट के लिए डायगनली चेक करना चाहता हूँ. कौन कौन से डायगनली है, 1 और ये 2, राइट. दीज आर द डायगनल एलिमेंट्स. हो क्या रहा है, 1 1 से हम 0 0 जा पा रहे हैं, 2 2 जा पा रहे हैं. मतलब कि उसमें से हम चाहे तो -1 कर पा रहे हैं दोनों में, मतलब रो -1 कॉमा कॉलम -1 पे जा रहे हैं, या फिर रो +1 कॉमा कॉलम +1 पे जा रहे हैं. मतलब कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रो और कॉलम, राइट. एंड देन वी आर चेकिंग इफ दैट इज नॉट इक्वल टू क्यू. सिमिलरली जब इस डायगनल पे जाएंगे तो क्या हो रहा है, हम एक बार रो में घटा रहे हैं और कॉलम में ऐड कर रहे हैं. सो इट इज इक्वल टू रो -1 कॉलम +1 और रो +1 और कॉलम -1, राइट. और -1 पे ही लिमिट नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मेरा डायगोनल बढ़ता तो इट वुड हैव बी समथिंग हेयर ऑल्सो, राइट. इट वुड बी हैव विद 3,3 3,3 के लिए +2 व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन ऐड, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू वी कैन रिमूव, राइट. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, अगर मेरा n/n का ऑर्डर है 4 के लिए, तो उस केस में चाहे तो मैं यहाँ पे हो सकता हूँ एक्सट्रीम में, या फिर यहाँ पे हो सकता हूँ. अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे को करंट के अंदर n, ऐड करना पड़ रहा है, या फिर इसमें से -n, करना पड़ रहा है. सो मेरी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, इट कैन गो फ्रॉम -n to +n. सॉर्टेड. हम एक लूप लगाएंगे, वी विल चेक. ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली से कि हमारा जो i है वो -n से लेके i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस. इसके अंदर हम अपनी करंट मतलब न्यू रो और न्यू कॉलम बना लेंगे. न्यू रो क्या हो जाएगी, रो के अंदर आई को ऐड कर दो.
सिमिलरली न्यू के अंदर कॉलम को ऐड कर दो, राइट। सपोज क्या करेंगे इसके अंदर, पहले हम इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारा जो न्यू और न्यू कॉलम आया है वो इनबाउंड है कि नहीं है, वो मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं जा रहा। उसके लिए क्या करेंगे, एन रो ग्रेटर देन 0 एंड एन रो शुड बी लेस देन करंट डॉट साइज। करंट डॉट साइज को आप एन की तरह बाहर भी निकाल सकते हो, बट आई एम नॉट डूइंग दैट राइट नाउ बिकॉज मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है खास। एन कॉल लेस देन करंट डॉट साइज, राइट। इट विल नॉट बी इक्वल टू हेयर। उसके साथ साथ में कोई कंडीशन चेक करनी है। क्या है वो कंडीशन, कि अगर मेरे करंट के अंदर उस रो और उस कॉलम पे क्यू है, राइट। ऑब्वियसली मैं इसको आई इक्वल टू 0 के लिए स्किप करूँगा क्योंकि उस केस में मेरे को रो और कॉलम एक्जैक्टली वही मिल जाएंगे। सो इफ़ आई इक्वल टू 0 कंटिन्यू, राइट। अदरवाइज अगर ऐसा क्यू हो चुका है, इन दैट केस रिटर्न फॉल्स। ऑल्सो इसको एक और बार लिखना पड़ेगा, क्या अगली बार क्या होएगा, रो माइनस आई एन कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस आई। मतलब हमने पहले क्या किया, दोनों में सेम ऐड हो रहा था, दूसरे केस में क्या हो रहा था, एक में ऐड एक में सब्ट्रैक्ट, तो हमने दूसरा केस यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। इसके अंदर हम इसको एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे लिखेंगे बस, राइट। अदरवाइज अगर कोई भी फॉल्स नहीं चला, मतलब कि हमारा एक वैलिड कॉम्बिनेशन बन चुका है, रिटर्न ट्रू, एज सिंपल एज दैट। We can simply run it and see if it is running fine without giving any kind of error. Okay, so there is a problem here. मैंने typing mistake कर दिया guys. Let me see what is the typing mistake. Okay, so it is string. Okay, spelling mistake यहाँ पे है. Let me see again if it is working fine. And it is running. Okay, undeclared identifier n. Okay, so it will be current. Okay, so मैं इसकी जगह n की जगह मैं n ही रहने देता हूँ. And it will be n equal to current dot size, right. I know it is a bad practice but like I was hoping कि ऐसा कुछ नहीं होगा. Okay, it is working fine for sample test cases. Submit कर लेते हैं guys. And I would suggest कि आप ऐसी bad practices ना करो. I know I have set a bad example here but sorry for that. So it is getting accepted. Thank you for watching. Hope you liked it and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.